आज का हमारा टॉपिक है डीएनए का जैव रासायनिक संगठन या बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, जिसमें हम यह देखेंगे कि डीएनए मॉलिक्यूल किससे मिलकर के बना हुआ होता है। सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की जो यूनिट होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के डीएनए बना हुआ होता है। यूनिट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। तो अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना हुआ होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने में क्या क्या कौन कौन से बायोकेमिकल काम में आते हैं। सबसे पहला है 5 कार्बन शुगर, दूसरा है एक नाइट्रोजनस बेस और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड। जब एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पर ये तीनों चीज़ें 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड, ये सब यहाँ पर काम में आते हैं और इन सब के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुगर, कि जैसा हमने पहले बात की है कि शुगर इसमें मेन कंपोनेंट है। तो शुगर में देखते हैं पेंटो शुगर यहाँ पर काम आती है। पेंटो शुगर से मतलब होता है 5 कार्बन मॉलिक्यूल, 5 कार्बन वाली शर्करा यहाँ पर काम आएगी। डीऑक्सीराइबोज शुगर यहाँ पर आती है। तो पेंटो शुगर भी दो टाइप की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एक तो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर और दूसरी होती है राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर यहाँ पर आरएनए में पाई जाती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में पाई जाती है। अब यहाँ देखते हैं कि इसका नाम डीऑक्सीराइबोज क्यों है। ऑक्सीजन एटम इज़ एब्सेंट एट सेकंड पोजीशन। जो ऑक्सीजन एटम होता है वो सेकंड पोजीशन पर एब्सेंट होता है, इसलिए ये इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा गया है। अब देखते हैं यहाँ पर बेसेस। बेसेस मतलब कि जैसे जो उसमें अटैच होते हैं और उसमें क्षारीयता का निर्धारण करेंगे। 4 टाइप के बेस पाए जाएंगे और यह बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन रिंग। नाइट्रोजन के रिंग में उपस्थिति के कारण यह बेसिक नेचर के होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग पाई जाती है इसमें। अब यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। 2 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स दोनों में अंतर यह होता है, प्यूरिन्स में तो 2 टाइप की रिंग पाई जाती है, जो कि इनमें सिंगल रिंग ऑफ नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पर देखने को मिलती है। टाइप ऑफ प्यूरिन्स। प्यूरिन्स के टाइप की बात करें तो एडेनिन ग्वानिन 2 यहाँ पर पाए जाते हैं। डबल रिंग वाले होंगे, जैसे एडेनिन देखते हैं यहाँ पर। एडेनिन इसका केमिकल फार्मूला C5H5N5 होता है और यह इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर होती है। इस केमिकल की स्ट्रक्चर इस तरह से पाई जाती है। फर्स्ट पोजीशन और 4th, 5th, 7th और 9th पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ देख रहे हैं डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड से मतलब हो गया कि इसका कंपोजिशन किस किस से मिलकर के बना हुआ है। इसमें एक तो एडिनिन है, ये वाली रिंग प्रेजेंट है, प्लस डीऑक्सीराइबोज पेंटो शुगर पाई जाएगी, पेंटो शुगर इसमें मिल गई और फॉस्फोरिक एसिड इसमें जुड़ गया। तो ये तीनों मिलकर के डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड बनाते हैं। ग्वानिन। ग्वानिन का मतलब ग्वानिन में क्या होगा, यहाँ पर जो रिंग है उसमें 2 चीज़ एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहेगी, जैसे एक तो ऑक्सीजन और दूसरा NH2 ग्रुप यहाँ बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो इस तरह से ग्वानिन एडेनिन से डिफरेंट होता है। डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, ग्वानिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों मिलकर के डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड बनाते हैं। टाइप ऑफ पिरिमिडिन। अब 2 टाइप के हमने प्यूरिन देख लिया, एडेनिन और ग्वानिन की स्ट्रक्चर देख ली। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में फर्स्ट है थायमिन।
थायमिन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ पर CH2 ग्रुप प्रेजेंट है और फोर्थ पर ओ ऑक्सीजन और 2 पर ऑक्सीजन। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। डीऑक्सीथाइमिडिक एसिड, थाइमिन प्लस डीऑक्सीराइबोज प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो ये है मिल करके इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं थाइमिडिलिक एसिड का। साइटोसिन, साइटोसिन में क्या हुआ, जो थाइमिन था उससे डिफरेंट मिलेगा, एक NH2 ग्रुप यहाँ पर इसमें प्रेजेंट है। फिर इसके बाद है डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड, साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज फॉस्फोरिक एसिड, यह इसमें मिल करके साइटिडिलिक एसिड बनाएंगे। यूरेसिल, यूरेसिल क्या होता है, RNA में पाया जाता है, DNA में नहीं पाया जाता। तो RNA में क्या होता है, थाइमिन एब्सेंट होता है और यूरेसिल पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। थाइमिन यूरेसिल से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो जैसे इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक ऑक्सीजन इसमें 4th पोजीशन पर है, एक ऑक्सीजन इसमें 2nd पोजीशन पर है यूरेसिल में। लेकिन अगर इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल ग्रुप ऐड करते के साथ ही थाइमिन, सिमिलर स्ट्रक्चर होगी और ये थाइमिन में चेंज हो जाएगा। RNA में पाया जाता है और DNA में अनुपस्थित होता है। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि मतलब बुक्स में काफ़ी मिल जाती है। न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA, न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA में अब देखते हैं एडिनोसिन। एडिनोसिन का फॉर्मेशन होता है एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज, ग्वानोसिन ग्वानिन प्लस डीऑक्सीराइबोज, साइटिडिन साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज और थाइमिडिन थाइमिन प्लस डीऑक्सीराइबोज। तो ये सारे तो हो गए न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, केवल बेस होता है और पेंटोज शुगर, ये तो होता है न्यूक्लियोसाइड। और जो पहले हमने देखे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो वहाँ पे इसे हम क्या कह रहे थे, डीऑक्सी एडिनलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सीसाइटिडिनिक एसिड, डीऑक्सीथाइमिडिनिक एसिड। तो इस तरह से हम इसका नाम ले रहे थे। न्यूक्लियोटाइड ऑफ DNA, जब DNA में न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे हैं तो ये बिल्डिंग ब्लॉक और मोनोमर्स कहलाता है। मोनोमर्स या यूनिट जिनके एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग होने से DNA का फॉर्मेशन होता है, तो यूनिट ऑफ DNA न्यूक्लियोटाइड ये कहलाती है। और पेंटोज शुगर, इसमें 5th पेंटोज शुगर है, जैसे 2 पेंटोज शुगर के मॉलिक्यूल हैं, कुछ इस तरह से मिलेगी। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो एक का 5th प्राइम और इसका 3 प्राइम, तो 3 पर तो मिलेगी OH ग्रुप और यहाँ मिलेगा PO4 फॉस्फोरिक ग्रुप। तो OH 3 प्राइम के OH और 5 प्राइम के फॉस्फोरिक ग्रुप के बीच बॉन्डिंग इसमें देखने को मिलेगी। 5th कार्बन पर उपस्थित फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट ग्रुप प्लस 3rd कार्बन पर उपस्थित OH के साथ बॉन्डिंग करता है। पेंटो शुगर, एक पेंटो शुगर का तो हम ले रहे हैं क्या 5th प्राइम, और इसी तरीके से इसमें बॉन्डिंग होती है 5 प्राइम और 3 प्राइम
कार्बन के साथ वे जो ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ। तो 5th प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और फेंटो शुगर के 3 प्राइम पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस प्रकार शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप अल्टरनेट पर अरेंज रहते हैं और 2 न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से मतलब हो गया इसमें से पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगी जब बॉन्डिंग होगी, और एक OH मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएगा यहाँ से, H2O या OH मॉलिक्यूल। अब इसके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में इस तरह से ये बन जाएगा। एक फॉस्फेट के ऊपर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 4 फॉस्फेट इस तरह से इसमें अरेंज मिलेंगी। एस्टर बॉन्डिंग, 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो एस्टर बॉन्डिंग क्या हो गई, एक कार्बन है, एक कार्बन के ऊपर एक तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक OR। इस तरह से बॉन्डिंग यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। तो इसे क्या कहेंगे, एस्टर बॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के ऊपर स्टैक में अरेंज रहते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। तो अब जो अपन ने पेंटो शुगर देखी है जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से थी, इसके 5th कार्बन फर्स्ट पोजीशन पर तो नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है। इसी तरह से एक दूसरा देखते हैं, यहाँ पे OH, इसके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया और यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा। तो इस तरह से ये तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता जा रहा है और ये हो गया फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। और इस तरह से जो नाइट्रोजन बेस है वो एक यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा इसके ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से इसमें अरेंज पाया जाता है। फॉस्फेट ग्रुप का मतलब हो गया कि एक ऑक्सीजन के ऊपर 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर पाए जाएंगे। जैसे कि इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर मिलेगी, ऑक्सीजन 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 और ये ऑक्सीजन। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जब बनता है तो जो पूरी चेन होती है फॉस्फेट ग्रुप की यहाँ पर, तो उसमें से पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाती है। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से बायोकेमिकल कंपोजिशन इसका पाया जाता है और कैसे इसमें हम देखते हैं किस तरह से इसका अरेंजमेंट देखने को मिलता है। 5 कार्बन शुगर मिलती है, नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं और इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग कहाँ पाई जाती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग के कारण ही न्यूक्लियोटाइड से मतलब हो गया कि ये जिसमें शुगर भी हो और बेस भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है, ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है तीनों मिलकर के, और एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग करते हैं और फॉस्फोडाइएस्टर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू।